अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल इनसाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़ और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम पार्लियामेंट हाउस से हाजिर हैं, जहां पर आइनी तरमीमी बिल 2024 जो है वो हुकूमत जो है इसको आज जो है वो पेश करेगी, पहले कौमी असम्बली में और उसके बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर हम आज आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें अलग कर दी हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका इजलास हुआ था, जिसके बाद बिलावल भुट्टो और दीगर अहम रहनुमाओं को हमने रोक कर जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जो है मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो मना लिया। ये दावा किया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, लेकिन कुछ ही देर के बाद हमने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर से निकलते हुए देखा। आइनी तरमीमी बिल जो है वो अगर मंजूर हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है कि इससे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस बिल के ज़रिए से जो है वो आइनी इस्लाहत जो है वो अदलिया के अंदर वो भी लाई जा रही है, और जिससे जो आइनी मामलात हैं उनके तमाम जो मामलात हैं वो एक 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक पैनल देखेगा, जो कि मौजूदा जो जजेस हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस शायद उसकी सरबराही ज़रूर करेंगे, और जो चीफ जस्टिस की जो ओहदे की मुद्दत है उसके हवाले से भी इसके अंदर बात की जाएगी। तो अब जो सबसे बड़ी आज की खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साथ जो एक उनका लाइजान बनने जा रहा था वो ख़त्म हो गया है, और हुकूमत जो है वो हमने अब से कुछ देर पहले देखा कि जो मौसम नकवी थे वो भी बिलावल भुट्टो के चैम्बर में आए। अब क्या होगा ये थोड़ी देर के बाद आपको दोबारा बताएंगे। फिलहाल यही है कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का जो रास्ता है वो जुदा जुदा हो गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।